क्या आप भी अपने कमर से टाँग जाने वाले दर्द की वज़ह से परेशान हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप लोग को सोना कैसे चाहिए? तो कुछ लोग उल्टा सोते हैं, कुछ लोग सीधा सोते हैं, कुछ लोग करवट लेके सोते हैं। तो उनको नहीं पता होता है कि भई हम अपनी दर्द को कम कैसे करें, रात को कैसे सोएँ जिससे हमें कम से कम जो है ना वो दर्द आए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर आबिया अरशद, पेन स्पेशलिस्ट, फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कि भई आप लोग के लिए सciatica वाली कंडीशन में सबसे अच्छी पोज़ीशन जो है ना वो कौन-सी वाली आ रही है। 3 कौन-सी ऐसी बेस्ट पोज़ीशंस हैं जिनको आप फ़ॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोगों को रिलीफ़ मिले, आपका पेन कम से कम हो और उसके बाद अल्टीमेटली वो पेन चला जाए। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को अभी sciatica आया है और अभी क्या करना चाहिए, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिससे अगर पेन लेस दैन 2 वीक्स का आ रहा है तो आप वो फ़ॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप लोगों को काफ़ी देर से जो है ना ये वाला पेन आ रहा है तब क्या करना चाहिए, उसके लिए भी मैंने 5 बेस्ट sciatica एक्सरसाइजेज़ अपलोड की हुई हैं, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। और अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अब हम अपनी डिस्कस करते हैं फर्स्ट पोज़ीशन को। क्या होता है कि आपकी जो स्पाइन होती है इसके अंदर कुछ कर्व्स मौजूद होते हैं, ठीक है? आपके स्पाइन के कर्व्स मेंटेन होने चाहिए, आपका नेक का कर्व मेंटेन होना चाहिए, आपका बैक का कर्व मेंटेन होना चाहिए। अगर वो मेंटेन रहेगा तो आपको पेन नहीं आएगी। क्या होता है कि जो लोग मोटे होते हैं तो उनकी जो लंबर वाला जो कर्व होता है ना, ठीक है? इस तरह से आपको पता है कि जो आपका लंबर वाला कर्व होता है वो बेसिकली अंदर की तरफ होता है। तो जब वो लेटते हैं तो उसकी वज़ह से उनका कर्व थोड़ा अंदर की तरफ चल जाता है ओबेसिटी की वज़ह से। उसको हमने मेंटेन कैसे करना है उसको हम देखते हैं, ठीक है? सबसे पहली पोज़ीशन आ रही है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीधा लेटना है तो कैसे लेटना है। अगर आप सीधे लेटे हों तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपकी जो बैक है वो बेसिकली प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। आपकी जो नेक है उसके नीचे पिलो जो है ना वो होना चाहिए। अगर आपका पिलो होगा तो डेफ़िनेटली आपकी जो नेक होगी वो उसका कर्व जो कि लो डोसेस में होता है वो बेसिकली मेंटेन्ड रहेगा, ठीक है? और अगर कुछ लोग होते हैं जो कि जिनका अगर तो ब्रॉडर पेल्विस होता है, ठीक है? तो वो ऊपर की तरफ जो है ना वो रह रहा होता है, ठीक है? जिसको हम इंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो है ना वो बोल रहे होते हैं। तो हमने इसको क्या करना होगा, पीछे की तरफ मूव कराना है। वो हम कैसे करेंगे, आपने दोनों टाँगें जो है ना वो अपनी इस तरह से करके रखनी है, ठीक है? जब आप लेटे तो ऐसे हो आपकी दोनों टाँगें और इससे क्या होगा कि पहले ये कर्व जो था वो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा था। अब ये क्या होगा, जब मैंने ऐसे करा दिया तो ये अंदर की तरफ आ गया, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है? इसको हमने फ्लेक्शन वाली पोज़ीशन के अंदर ले गए हैं, ठीक है? अब क्या करना है कि इस तरह से आप लोगों ने प्लेस करना है, बट नेचुरली क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक इसको मेंटेन नहीं कर सकते। तो अगर आप ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकते और जब आप सो जाएँ तो तब आप लोग क्या करेंगे, ठीक है? उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपनी लेग्स के नीचे आप लोगों ने पिलो प्लेस कर लेना है, ठीक है? 2 पिलो आप लोगों ने प्लेस करने क्या करना है, अपनी लेग्स के नीचे 2 पिलो जो है ना वो प्लेस कर लेना है, जिसका फ़ायदा होगा कि आपकी ये जो होगा ना बिल्कुल न्यूट्रल में आ जाएँगी, ठीक है? और आपका कम से कम जो है ना वो लोड आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा, ठीक है? आप घर पे अगर हैं तो ऑब्वियसली आप 2 पिलो यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वेज यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी कंप्लीटली लेग्स जो है ना वो यूँ आ जाएगी, ठीक है? अदरवाइज़ ऐसे हो तब भी ठीक है, आपका कम से कम जो है वो प्रेशर आएगा। ज़्यादातर लोग जिनको स्पाइनल स्टिनोसिस होता है, जिनकी कैनाल जो होती है ना वो नैरो हो जाती है, या फिर जिनको फेसिक जॉइंट ऑर्थोपैथी होता है, अगर वो ये वाली पोज़ीशन मेंटेन करते हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा जो है वो सूटेबल है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों के पास सेकंड पोज़ीशन आ रही है ये वाली, ठीक है? बहुत सारे लोगों को यही वाली पोज़ीशन सबसे ज़्यादा सूटेबल लगती है। वो कहते हैं कि भई हमने साइड लाइन में जो है ना वो लेटना होता है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लेटेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने तब भी अपनी नेक के नीचे जो है ना वो पिलो लाज़मी प्लेस करना है ताकि आपके नेक का कर्व जो है वो मेंटेन्ड रहे। इसको बिल्कुल भी जो है ना वो आपने हटाना नहीं है, ठीक है? उसके बाद अगर आप इस तरह से लेटे हैं, तो लेटे हुए आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से क्या होता है कि जो लोग इसमें भी कंडीशन आती है कि अगर तो ओबीज़ लोग आ रहे हैं, ठीक है? जब वो ओबीज़ लोग होते हैं तो उनका ये सेंटर में से हमारे पास जगह जो होती है ना वो क्या रहती है, खाली रहती है, ठीक है? और क्या कहते हैं, ज़्यादा प्रेशर जो होता है ना वो बैक की स्पाइन पे जो है ना वो आ रहा होता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या करना होगा कि अपनी जो लेग्स होंगी इनके दरमियान वो क्या करें, पिलो प्लेस कर लें, ठीक है? अगर तो वो लेग्स के दरमियान पिलो प्लेस कर लेते हैं, ये घुटना दूसरे घुटने से ना जुड़े और आपका जो पेल्विक है वो ज़्यादा रोटेट ना हो, ठीक है? वो अगर ज़्यादा रोटेट करेगा तो डेफ़िनेटली प्रेशर ज़्यादा होगा और पेन ज़्यादा आएगी। तो आपने इसको क्या करना है, न्यूट्रल कर लेना है। किस तरह से करना है, पिलो प्लेस इस तरह से करके आपने क्या करना है, अपनी दोनों लेग्स के इन बिटवीन पिलो जो है ना वो प्लेस कर लेना है, ठीक है? अगर आप पिलो प्लेस करेंगे जिससे आपका बैक का कर्व जो होगा ना वो भी बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, ठीक है? मेंटेन रहेगा और उसके बाद आपकी जो लेग्स होंगी इन पे प्रेशर भी नहीं आएगा, ठीक है? अब ये इस तरह से करवाने का पॉइंट क्या है
क्या होता है कि जो आपके प्रीफॉर्मिस मसल होता है, अगर किसी को स्पेशली प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम आ रहा है तो उसकी जो यहाँ पे जो मसल पड़ा हुआ होगा तो आपकी जो नर्व होती है ना बेसिकली उस पर प्रेशर आता है अगर आप जो है वो पिलो प्लेस नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप पिलो प्लेस कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने की वजह से आपका जो नर्व होगी, स्टार्टिंग नर्व होगी, उस पर प्रेशर नहीं आएगा। अगर तो प्रेशर नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है ना वो सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और आपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जिस भी लेग में आपका पेन हो वो लेग हमेशा ऊपर रहेगी। लाइक ये मेरी राइट साइड आ रही है तो मेरी जो राइट वाली लेग होगी वो ऊपर रहेगी और जो दूसरी लेग होगी जो अनअफेक्टेड लेग है बिल्कुल ठीक है वो नीचे की तरफ रहेगी। और इस तरह से ये मेंटेन्ड रहेगा। जो लोग करवट लेके सोते हैं वो और क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं अदर देन पिलो। ठीक है, तो मेरे पास टॉवल अवेलेबल है। आप लोगों ने क्या करना है, जब बहुत सारे लोग सोते हैं तो जो ओबीज होते हैं उनका इंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब लेटते हैं ना तो उनके साइड से जगह जो होती है ना वो खाली हो रही होती है। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो ये टॉवल जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। उसको वो रोल कर रहे हैं, रोल करने के बाद अपनी वेस्ट के राउंड में जो है ना वो यूं करके पहन लिया। ठीक है, आप लोग अपने टॉवल को जो है ना वो इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जो यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है ना वो नहीं होगा। ठीक है, इस टॉवल ने क्या किया, उस खाली जगह को फिल कर दिया। ठीक है, जिससे आपका कर्व जो होगा ना वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा और कोई प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं आएगी। और आप अपनी लेग्स भी जो है ना वो इजीली प्लेस कर सकते हैं। हाँ, अगर ये आप सीधे होते हैं, बिल्कुल से आपने टर्न ले लिया, इधर हो गए, और अगर ये छूट भी जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये उस कर्व को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। और अगर ये आप इस तरफ भी कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपके साथ ही जो है ना वो रहेगा। और इस तरह से करके ये आपका पूरा का पूरा कर्व जो होता है वो मेंटेन्ड रहता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है और आप कंप्लीटली पेन फ्री जो है ना वो रहते हैं। जो आपके पास थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन आपके पास आती है वो लोग जिनको उल्टा लेट के सोना पसंद है। ऑल्दो ये पोजीशन जो है ना वो कोई भी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये आप अगर किसी को एक्यूट डिस्क बल्ज जाए, ठीक है, मतलब तब एक्सटेंशन वो मेंटेन कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। बट अगर स्टिल कोई लोग जो है ना वो इसको फॉलो करें तो आप लोगों ने क्या करना होगा, ये तकिया जो है ना वो आप लोगों ने हटा देना। ठीक है, तकिया आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं रखना और आप इस तरह से करके सोएंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि आपकी नेक न्यूट्रल रहेगी। जब आप सीधे थे तो आपकी नेक नीचे की तरफ जो है ना वो जा रही थी। जब इस तरह से क्या होगा, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो आपकी नेक जो है वो इजीली मूव कर सकती है। सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, अपने लेग्स के नीचे जो होगा ना वो पिलो को जो है वो प्लेस करना है। ठीक है, ताकि आपके एक्सटेंशन वाली पोजीशन जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, और आपका स्टमक जो होगा ना वो फ्लैट जो होगा ना वो रहेगा। ठीक है, और इससे आपको जो होगा ना वो रिलीफ मिलेगा। बट ये एक्यूट डिस्क बल्ज, जिनको डिस्क बल्ज है और लेस देन 2 वीक्स वाली कंडीशन है उनके लिए ये ज़्यादा जो है ना वो सूटेबल है। वो इस तरह से रखें। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, इस तरह से, या फिर क्या कहते हैं इस तरह से करते हैं, या फिर वो इस तरह से करना होता है। ठीक है, ताकि उनकी डिस्क जो है वो अंदर की तरफ चल जाए, तब वो चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज ये चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। आपका स्टमक बिल्कुल जो है वो फ्लैट रहना चाहिए। आपकी जो लेग्स हैं वो क्या कहते हैं ऊपर की तरफ रहनी चाहिए और आपकी जो नेक होगी वो आपके पास न्यूट्रल में आ जाए। ठीक है, और आप इसको जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं। आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कौन सी पोजीशन जो है ना वो सूटेबल है। जिसको जिस भी पोजीशन में सोने की आदत है तो वो किस तरह से 3 बेस्ट पोजीशन में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप लोग ने अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आप लोग अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।